हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं बिरयानी के एपिसोड 10 का प्रोमो। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है इस ड्रामे में कि टू फास्ट मोहब्बत करवा दी इन्होंने इन दोनों के बीच में। थोड़ा सा और घसीटना चाहिए था, लेकिन एनीवेज हो गई। मोहब्बत तो होने वाली चीज़ें हो गई है। निशा को जो है ना, अब समझ नहीं आ रहा कि कंट्रोल कैसे करे वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर, बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। उसके टिश्यू पेपर, उसकी चीज़ें, उसकी बचे हुए स्पून, उसके यूज़ किया हुआ कब तक वो बचा के रख रही है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो एक लॉजिकल लड़की है यार, कैसे एकदम एक लड़के के पीछे इतनी पागल हो जा रही है। तो वो अपने आप से सवाल कर रही है कि मैं ऐसे बंदे से मोहब्बत कर ही क्यों रही हूँ जो कि मुझे हासिल नहीं हो सकता, जिनका मेरा आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है उसके साथ। वो एक डिफरेंट दुनिया का बंदा है, मैं कहाँ वो कहाँ। तो वो अपने आप को ना ये सारी बातें सोच के ना, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि मीरान को भी उसको लड़की पसंद है, लेकिन इस हद तक नहीं पसंद जितनी कि निशा को मीरान पसंद आ गया। लाइक ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल है, ये गई है लाइक हेड डाउन इस कुएं के अंदर। तो फिर इसने क्या किया, इसने कोड वर्ड्स में मामू से पूछने की कोशिश की है। मामू साहब का पता चला है कि वो भी एक नामुकम्मल मोहब्बत लिए बैठे हैं। डब्बी में एक किसी कोई कमल नाम की कोई बंदी थी उनके ज़माने में, जिसकी वो पायलें और चूड़ियाँ संभाले बैठे हैं। तो यानी कि मामू साहब क्या ही एडवाइस करेंगे, क्योंकि मामू साहब तो खुद इसी 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 के डसे हुए हैं, इसी गम के। सो एनीवेज, अब वो अपनी दोस्त के पास जाती है। दोस्त कहती है तुम लव, लाइक वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में हेल्प की कोशिश कर रही है, किस तरीके से कोई उसको समझा ले और रोक ले। लेकिन वो मामला रुकने वाला है नहीं। शी इज़ वेरी मच इन लव विद मीरान, और मीरान को भी वो बंदी पसंद है, लेकिन किस हद तक पसंद है दैट आई डोंट नो। मुझे अभी लगता ही नहीं है कि वो इतना लव करता है इससे जितना कि ये लव करती है। तो फिर वो मामू साहब का एक जुमला बड़ा अच्छा लगा, जो वो समझा रहे थे उसको या उसको उकसा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। वो कहते हैं मोहब्बत कब किसी की सुनती है, ना तो ये मज़हब का लिहाज करती है, ना ये नस्ल का लिहाज करती है। तो इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं कि भाई या तो अगर हो गई है तो तुम बस अब बर्बाद हो, या फिर रुक जाओ इससे पहले कि ये तुम्हें बर्बाद कर दे। सो दोनों मतलब हो सकते हैं। मामू साहब ने ये एडवाइस करी है या उसको क्वेश्चन दिया, आई डोंट नो। एनीवेज, अब ये मसला है कि दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते फिर रहे हैं। स्पेशली निशा जो है वो जहाँ से उसको आता हुआ देखती है अपना रास्ता बदल लेती है। अगर वो खड़ा होता है ये उसको चुपके चुपके देखती है, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखता है ये छुप जाती है। लाइक दे आर अवॉइडिंग ईच अदर बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस ईच अदर, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो कुछ नहीं भी बोलेंगे तो उनकी आंखें एक दूसरे का पढ़ लेंगी हाल दिल का। क्योंकि आप कितना भी झूठ बोल सकते हैं, आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तो वो एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे हैं ताकि उनको कन्फ्रंट ना करना पड़े अपनी ट्रू फीलिंग्स। मुझे ये समझ नहीं आता एकदम उस्ताद से ये मोहब्बत इश्क वाला चक्कर शुरू कैसे हुआ। ये इतनी स्ट्रिक्ट लड़की थी, लेकिन इन्होंने बस एपिसोड 2 ही एपिसोड में इनको लाइक 0 2 3 से 100 पे पहुंचा दिया है। तो टू फास्ट हुआ है। मुझे लगा निशा अपनी फीलिंग से खुद ही डर गई है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है, बहुत इनसिक्योर फील कर रही है कि मैं क्यों इतनी एक लड़के के पीछे पागल हूँ। हर वक्त मेरी आंखें उसी को ढूंढती रहती हैं, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मैं यानी कि मैं तवज्जो नहीं दे पा रही अपनी तालीम पे। सो बहुत शी फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जिससे हेल्प मांग रही है उसको वो हेल्प नहीं मिल रही, वो आउटपुट नहीं मिल रहा जिसका वो करना चाह रही है। और वो रोक भी रही है अपने आप को मीरान से मिलने से और उसको देखने से, और फिर चाह भी रही है कि उससे मिले। तो बहुत लाइक शी इज़ लाइक अंडर वेरी मच स्ट्रेस, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ मीरान दिखाया वो भी अपनी बहन से कुछ मशवरे लेता हुआ दिखाया है कि भाई वो मशवरे ले रहा है कि वो अपनी फीलिंग। अब मुझे लगता है कि मीरान की बहन जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करेगी इनके रिलेशनशिप में, कि वो इनक्रेज करती है मीरान को टू गो एंड डोंट अवॉइड योर फीलिंग्स और गो फॉर इट। और वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, ये हमारा ख़ानदान के साथ मेल नहीं बैठता इस बंदे का, इस लड़की का। सो स्टॉप योर स्टेप्स राइट नाउ। तो ये बहुत डिपेंड करता है। गुल का करेक्टर लगता है अब प्ले करेगा अहम रोल। अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि गुल की स्टोरी क्यों नहीं ये लोग रिवील कर रहे। पता तो चले कि बंदी का है क्या, स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, क्या चक्कर क्या है इसका, कहानी क्या है, इसकी सगी बहन है, इसकी कज़न है बड़ी। यानी कि अभी तक तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि है मीरान और गुल का रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या, और या मीरान के फादर से इसका क्या रिलेशनशिप है। वेरी वेरी वेग है। अब हुआ कुछ यूँ है कि मीरान जो है, जो जो निशा का रवैया देख रहा है वो हर्ट हो रहा है। वो हर्ट हो रहा है, वो अपनी बहन से शिकायत लगा रहा है कि कभी कभी सख्त टीचरों को भी 2 4 जूते लगने चाहिए ताकि उनका दिमाग दुरुस्त हो जाए। तो वो भी बड़ा परेशान है कि ये बंदी एकदम इसको इतना अवॉइड कर रही है, मिलने नहीं आ रही है, और देख भी रही है तो भाग जाती है।
सो ही इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट। सो दोनों को समझ नहीं आ रहा, एक अपने आप को रोक नहीं पा रहा और दूसरे को समझ नहीं आ रहा कि वो उसको पहले वाले को अप्रोच किस तरह करे। तो बहुत अच्छी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, बड़ी टसल चल रही है, दोनों अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहे हैं, लड़की अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रही है, लड़का अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहा है। अहम किरदार इनकी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए प्ले करेगी गुल। गुल ने अब जो मशवरा देना है अपने भाई को, कज़न को, जो भी उनका रिलेशनशिप है वो बहुत मैटर करता है। सो अब देखना ये है कि एपिसोड 10 में गुल क्या कहती है मीरान को। क्या वो उसको कहेगी कि निशा को अप्रोच करो, या वो कहेगी वापस घर आ जाओ, तुम्हें इश्की माश्की करने नहीं भेजा था। सो लेट्स सी कि होता क्या है एपिसोड में। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ वॉच बिरयानी एपिसोड 10 का हम प्रोमो डिस्कस करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।